class. Arshad Ali, your mathematics teacher, exercise 2.6, question number 7. हम पढ़ चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और फ्रैक्शन में हम यूज करते हैं d over dx ऑफ a over b. क्वेश्चन रूल कहते हैं इसको बेटा. नीचे b का स्क्वायर होगा फिर b ऊपर आ जाएगा और डिफरेंशिएट करेंगे a को, फिर a को पहले लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे b को. ये रूल है इसका, ठीक, क्वेश्चन रूल है. तो पहले हम अपने क्वेश्चन को इस रूल पे लाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो देखिए ये हो जाएगा dy over dx इज इक्वल टू, रूल कहता है b का स्क्वायर यानी नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस tan x का स्क्वायर. इसी को पहले लिखेंगे 1 प्लस tan x और हम डिफरेंशिएट करेंगे secant x को और फिर माइनस का साइन लगाएंगे, secant x को लिखेंगे और हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस tan x. ठीक है जी. अब देखिए ये जो dy over dx है वैसे ही रहेगा. जो d over dx से पहले वाला पोर्शन है वो चेंज नहीं होता. secant x का डेरिवेटिव देखिए ये लिखा हुआ secant x और tan x और साथ ही साथ एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस ब्रैकेट में secant x tan x और d over dx करेंगे एंगल को यानी x को, माइनस ये वैसे ही रहेगा secant x. अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट. 1 कांस्टेंट है और हमने रूल्स में पढ़ा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. तो ये तो हो गया 0 और tan x का लिखा हुआ है secant square x और साथ साथ हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे एंगल को x को, ये ऐसे. और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर को जब कुछ नहीं कहते बस वो ऐसे लिखा लिखते रहते हैं, चलता रहता है. अच्छा जी, 1 प्लस tan x वैसे ही रहेगा. देखिए x का डेरिवेटिव होता है 1 तो 1 खत्म हो गया. ये हमारे पास आया secant x ओवर tan x माइनस secant x वैसे ही रहा. x का फिर 1 हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा. तो ये secant square x और नीचे हमारे पास 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा. अब हम इसको, हमारी डिफरेंशिएशन यहाँ खत्म हो गई है. अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे. ये ब्रैकेट एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी secant x tan x 1 सा secant x tan x प्लस जब इसको से करेंगे ये बनेगा secant x tan square x और इसको से करेंगे तो secant cube x ये. और नीचे हमारे पास 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर. अब जिस हद तक हम कर सकते हैं सिंपलीफाई हम करेंगे इसके. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan स्क्वायर x का कि tan स्क्वायर x होता है secant स्क्वायर x माइनस 1. ये वैसे ही रहेगा बेटा secant x tan x, ये secant x वैसे ही रहेगा और ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला है secant स्क्वायर x माइनस 1 और ये माइनस secant क्यूब x वैसे ही रहेगा और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर वैसे ही. अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक बार इसको इससे करेंगे और एक बार इसको इससे करेंगे. तो ये secant x tan x वैसे ही रहेगा प्लस इसको से करेंगे तो बनेगा secant क्यूब x माइनस इसको से करेंगे तो secant x और माइनस secant क्यूब x वैसे ही रहेगा और नीचे जो है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा. तो बेटे ये क्यूब से कैंसिल हो गया यानी इतना काम था सिंपलीफाई करना. अब जो बचा हमारा आंसर होगा secant x tan x ये माइनस secant x और नीचे 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये है y डैश यानी dy over dx
और यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि मजीद सॉल्व हो नहीं सकता, होता तो हम इसे कर देते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू ये बेटा y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। फ्रैक्शन है, अगेन क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, पहले रूल अप्लाई होगा उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, इसी को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को यानी साइन एक्स। फिर माइनस का साइन आएगा, ये साइन एक्स बाहर आ जाएगा और हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है जी, ये बनेगा हमारे पास, ये तो वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। और फिर जब एंगल को दोबारा करेंगे, क्योंकि ये आपने इसकी आदत डाली है कि एंगल को डिफरेंशिएट दोबारा करना है, बेशक वो 1 बने लेकिन लिखना जरूर है। अब ये साइन एक्स वैसे ही रहेगा बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए हमने पढ़ा था कि अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स हो, सिर्फ एक्स, तो वो 1 होता है। लेकिन अगर एक्स के ऊपर पावर आ जाए तो पावर रूल लगता है इस पे। और पावर रूल क्या कहता है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, कोई भी पावर हो सकती है, पहले पावर फिर बेस फिर पावर में से एक माइनस और दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं बेस। ये तो यहाँ पे वही है, 2 पहले आएगा, x बाद में, फिर 2 में से एक पावर माइनस हो जाएगी, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बेस को यानी इसको, और प्लस साइन x देखिए किस में चेंज हो रहा है, cos x में। पर अगेन यहाँ पे एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो d ओवर डी एक्स ऑफ x, ये एंगल आ गया आपके पास ये, और नीचे जो है जो कुछ भी है वो वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा जी, ये x का 1 होता है, cos x वैसे ही रहेगा, इसको वैसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और बेटा ये हमारे पास आएगा साइन एक्स। तो cos x वैसे ही रहेगा, माइनस ये साइन x है, ये बनेगा बेटा 2x प्लस cos x। होल स्क्वायर। अब इसमें चलो ब्रैकेट खोलें, लेकिन अगर हम ब्रैकेट खोल भी दें तो कुछ सिंप्लीफिकेशन तो इसमें होगा नहीं, लिहाजा मेरे ख्याल में इसको यहीं पे लिखते हैं, ये इसका आंसर है। क्योंकि इसमें कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद ना कुछ कैंसिलेशन बड़ी होती नजर नहीं आ रही, लेकिन चले करके देखते हैं, हो सकता हो जाए। इस पे से करें एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसके से करें साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस इसके से करें 2x साइन एक्स, इसके से करें माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे।